रजनीश ओशो। ओशो के हर एक प्रवचन हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य और एक नई ऊर्जा देते हैं। उन्हीं ओशो का एक छोटा सा प्रवचन जिसका नाम है एक एक कदम, आज हम आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल आरटीसी कॉल पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रवचन को। ये प्रवचन ओशो की पुस्तक से लिया गया है और इसे आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद है कि ओशो के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम अपने YouTube चैनल पर यही प्रयास कर रहे हैं ओशो की पुस्तक से ओशो का एक छोटा सा प्रवचन आप तक पहुंचाने का। एक एक कदम। कोई 200 वर्ष पहले जापान में दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। छोटा जो राज्य था भयभीत था, हार जाना उसकी निश्चित थी। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, थोड़ी नहीं बहुत कम थी। दुश्मन के पास 10 सैनिक थे तो उसके पास 1 सैनिक था। उस राज्य के सेनापति ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो सीधी मूढ़ता होगी, हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने के लिए ले जा रहे हैं, हमारी हार तो निश्चित है। आगे ओशो कहते हैं कि जब सेनापतियों ने इनकार कर दिया युद्ध पर जाने से, उन्होंने कहा कि यह हार निश्चित है, तो हम अपना मुंह पराजय की ओर क्यों पोतने को जाएं और अपने सैनिकों को भी व्यर्थ में क्यों कटवाएं। हमारी यह मर्जी नहीं है। मरने की बजाय हार जाना उचित है। मर कर भी हारना है। जीत की तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती। सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था। बात सत्य थी क्योंकि आंकड़े यही कह रहे थे। तब उसने गांव में बसे एक फकीर से जाकर प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फौजों के सेनापति बनकर हमारी मदद कर सकते हैं। यह उसके सेनापतियों को समझ में ही नहीं आई बात। सेनापति जब इनकार करते हों तो एक फकीर को, जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, जो कभी युद्ध पर गया नहीं, जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं, जिसने कभी युद्ध की कोई बात ही नहीं की, ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदमी को आगे करने का प्रयास क्यों प्रयोजन है। लेकिन फकीर राजी हो गया। जहाँ बहुत से व्यवहारिक लोग राजी नहीं होते हैं, वहाँ अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ समझदार पीछे हट जाते हैं, वहाँ जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वे आगे आ जाते हैं। वह फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में, लेकिन फिर भी ठीक था। हारना भी तो था, तो मरकर हारना ही ठीक था। फकीरों के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हुई। ये आदमी कुछ जानता नहीं, लेकिन फकीर इतने जोश से भर गया था, सैनिकों को जाना पड़ा। सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिया। देखें तो होता है क्या। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े उससे थोड़ी दूर उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम चलें, कम से कम भगवान को कह दें कि हम लड़ने जाते हैं और उनसे पूछ भी लें कि तुम्हारी क्या मर्जी है। अगर हारना ही है तो हम वापस लौट जाएं, और अगर जीतना हो तो ठीक है। सैनिक भी बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस आदमी ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की। फिर खीसे के 1 रुपये निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस रुपये को फेंकता हूँ। अगर यह सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि आप जीत हमारी होगी और हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर यह उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हमारी हार हो गई, हम वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो, हमारी हार निश्चित है। भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने गौर से देखा। उसने रुपया फेंका। चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा। वह सिर के बल गिरा था, वह सीधा गिर था। उसने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, अब ख्याल की बात ही छोड़ दो कि तुम हार सकते हो। अब इस ज़मीन पर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। रुपया सीधा गिरा है, भगवान आपके साथ है। वे सैनिक जाकर जूझ गए। 7 दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। वे जीत कर वापस लौटे। उस मंदिर के पास उस फकीर ने कहा, अब लौट कर हमें धन्यवाद तो दे दो। सारे सैनिक रुके। उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि तेरी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमें इशारा न करता जीतने को तो हम तो हार ही चुके थे, कि तेरी कृपा और तेरे इशारे से ही हम जीते हैं। फिर उस फकीर ने कहा, इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो, मेरे खिस्से में जो सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो। उस सिक्के को निकाल कर बताया,
वह सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वह सिक्का बनावटी था, वह दोनों तरफ से सीधा व उल्टा गिर ही नहीं सकता था। उसने कहा, भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम आशा से भर गए, जीत की, इसीलिए तुम जीत गए। तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे। तुम जानते थे कि हारना ही है। जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए या हार के ख्याल से डरे हुए हैं। और यह बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते हैं। सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है, सामर्थ्य असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तो आशा है और यह ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए, जो होगा और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह ओशो हमें इस कहानी से यही सिखाना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो और हमें यदि किसी काम को करने पर खुद पर आशा हो तो हम वो काम अवश्य कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ओशो की यह प्रवचन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आर्टिस्ट इकबाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।